राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक, और टॉपिक का क्या नाम है साथियों? महाभारत। महाभारत के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे साथियों। क्योंकि एचएसएससी हमेशा महाभारत से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछती है। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपको भरोसा भी देता हूं साथियों कि उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन जो महाभारत से आएगा हरियाणा के किसी भी एग्जाम में, वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक की, और टॉपिक का क्या नाम है? महाभारत। महाभारत साथियों, सबसे पहले बात आती है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ। तो महाभारत का युद्ध हुआ हमारे हरियाणा का जो जिला है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होगी। और साथियों, ये 18 दिन तक युद्ध चला था। कितने दिन तक युद्ध चला था? 18 दिन तक युद्ध चला था साथियों। और अभिमन्यु की अगर मैं बात करूं तो साथियों, 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी साथियों, चक्रव्यूह में घेर लिए गए थे। और साथियों, अगर मैं पर्व की बात करूं कि महाभारत में पर्व कितने हैं, तो पर्व 18 हैं साथियों। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं साथियों। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और साथियों, भगवत गीता का जो वर्णन है वो कौन से पर्व में है साथियों? तो वो भीष्म पर्व में है। कौन से? भीष्म पर्व में है साथियों। और साथियों, इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं कि महाभारत में श्लोक है, श्लोकों की अगर मैं बात करूं तो साथियों, इसका पुराना नाम जय संहिता था। उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे साथियों? 8800 श्लोक थे। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए साथियों। अब हम नोट्स से पढ़ेंगे एक एक बातें, और बातें वो करेंगे साथियों जो एग्जाम में पूछी गई हैं, और आगे पूछे जाने के चांस हैं वो भी हमने इसमें ऐड किए हैं साथियों। तो चलिए साथियों, सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो साथियों, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट बनेगा इसमें कि महाभारत के लेखक। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के जो लेखक हैं साथियों, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। और साथियों, किस नदी के किनारे? तो इस नदी का नाम है साथियों सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास ने क्या किया था? जो महाभारत है साथियों, इसकी रचना की थी साथियों। उसके बाद है साथियों, महाभारत के अगर पर्वों की अगर हम बात करें तो महाभारत 18 पर्वों में बटी हुई है। कितने पर्व में? 18 पर्व में महाभारत बटी हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों, महाभारत को पांचवां वेद भी कहा जाता है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है साथियों? 4 है, लेकिन पांचवां वेद किसे कहा जाता है? तो पांचवां वेद कहा जाता है महाभारत को। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों, महाभारत में 8800 श्लोक थे, तो उस समय इसका नाम जय संहिता था। महाभारत का पुराना नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि भाई महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम की अगर हम बात करें तो उसका नाम होगा साथियों जय संहिता। ठीक है, क्या नाम होगा? जय संहिता। जय संहिता जब महाभारत का नाम था तो उसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी साथियों? तो वो थी साथियों 8800। उसके बाद हम बात करें तो साथियों, भीष्म पर्व में भगवत गीता का वर्णन है। भगवत गीता का वर्णन है वो कौन से पर्व में है? तो वो भीष्म पर्व में है। कौन से पर्व में? भीष्म पर्व में है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। उसके बाद है साथियों, भगवत गीता का संकलन है वेद व्यास ने किया था। ठीक है, भगवत गीता का जो संकलन था वो भी किसने किया था? महर्षि वेद व्यास ने साथियों। भगवत गीता का जो संकलन है साथियों, वो स्वामी विवेकानंद के अनुसार अगर हम बात करें तो वो किसने किया था? शंकराचार्य ने। किसने किया था? शंकराचार्य ने साथियों। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए साथियों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है साथियों, वो बनता है कि महाभारत का युद्ध है वो कब लड़ा गया। सीधा एग्जाम में पूछा गया था कि भाई महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था। तो महाभारत का युद्ध है साथियों 900 ईसा पूर्व। 900 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध लड़ा गया था साथियों। एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता साथियों यहाँ से ये। उसके बाद है साथियों, पांडवों की राजधानी। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पांडवों की राजधानी, क्योंकि कौरव और पांडवों के बीच में ही महाभारत का युद्ध हुआ था साथियों। तो और श्री कृष्ण ने साथियों पांडवों की तरफ से
पांडवों का साथ दिया था साथियों, ये बात भी आपको याद होनी चाहिए साथियों। उसके बाद हम बात करें तो साथियों पांडवों की जो राजधानी है वो क्या है, इंद्रप्रस्थ थी। और कौरवों की हस्तिनापुर थी साथियों, क्या थी, हस्तिनापुर थी। ये क्वेश्चन पूछा जा ये क्वेश्चन है जो ये पूछा जाता है साथियों, और काफी बार पूछा भी गया है, और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी पूरी उम्मीद है साथियों। उसके बाद है साथियों महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी साथियों, तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में क्या किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों। और साथियों श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था साथियों, तो वो कहाँ पर दिया था साथियों, वो कुरुक्षेत्र में दिया था साथियों, और कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में, कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है साथियों, वो बनता है कि पांडवों को 12 वर्ष क्या हुआ था, वनवास, और 1 वर्ष का क्या था, अज्ञातवास मिला था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साथियों पांडवों को अज्ञातवास मिला था साथियों, वो कितने वर्षों का मिला था। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे साथियों, 12 भी और 1 भी। लेकिन आपको क्या होना चाहिए साथियों, आपको जीके में ट्रेंड होना चाहिए। और आपने किस तरह से करना है साथियों, देखिए मैं बताता हूं आपको, कि अगर पूछ लिया जाता है कि भाई अज्ञातवास, अज्ञातवास की अगर बात करें तो साथियों हम बात करते हैं कि भाई अज्ञान, अज्ञात से हम वैसे ट्रिक्स के माध्यम से अगर बात करूं तो अज्ञान करें। अज्ञान मतलब अपन ज्ञान कब को नहीं हुआ, जब आप ही 1 वर्ष के थे, ठीक है, 1 वर्ष के, ठीक है। तो इस तरह से हम, और वन वन में आप ही कब जान लाग जाओ, जब आप ही 12 साल के हो जाओ तो के करने लाग जाओ, हाँ वन में अकेले जान जोगे हो जाओ, हाँ यह बात अपन याद रखनी है साथियों। तो पांडवों को जो 12 वर्ष का था वो क्या मिला था, वनवास मिला था, और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। पांडवों की जो संख्या थी तो साथियों वो कितनी थी, 5। पांडव कितने थे, 5 थे साथियों। कौरव कितने थे, 100 थे साथियों। जैसे बोलने में भी, आम बोलचाल में हम कहते हैं कि भाई 5 पांडव, ठीक है, 5 पांडव साथियों। पास है 5 और 5 ही पांडव, इस तरह से हम याद रख लेंगे साथियों। कौरव और पांडव साथियों, कौरवों की संख्या कितनी थी, 100, और पांडवों की 5 साथियों, ये आपको याद रखना है साथियों। उसके बाद अगर मैं अगले पॉइंट के ऊपर आऊं तो साथियों वो है श्री कृष्ण के पास है। देखिए महाभारत में क्या था, सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वो किसने निभाई थी, भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है। और कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध था, तो कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण थे उसके पास कौरव भी गए थे साथियों, और पांडव भी गए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भाई पांडवों की तरफ से कौन गया था और कौरवों की तरफ से कौन गया था। तो पांडवों की तरफ से अगर बात आ जाए तो अर्जुन गए थे, कौन गए थे, अर्जुन, ठीक है। और साथियों जो कौरव थे, कौरवों की तरफ से कौन गए थे, तो कौरवों की तरफ से अगर मैं बात करूं तो दुर्योधन गए थे, कौन गए थे, दुर्योधन। ये बात आपको अच्छी तरह से पता भी होनी चाहिए साथियों, ठीक है। तो श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पांडवों की तरफ से अर्जुन व कौरवों की तरफ से दुर्योधन गए थे, ठीक है। अर्जुन के सारथी कौन थे साथियों, अर्जुन के जो सारथी बने थे वो कौन बने थे, तो वो सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण बने थे साथियों। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह ने कौरवों का नेतृत्व किया था। कौरवों का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था साथियों, तो वो किया था भीष्म पितामह ने। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए साथियों। ये जो क्वेश्चन है साथियों ये स्टेट और सीईटी के लिए बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। उसके बाद है साथियों भगवत गीता में कर्म करने पर बल दिया गया है। क्या पर बल दिया गया है, जो भगवत गीता है साथियों उसके ऊपर कर्म करने के ऊपर ही बल दिया गया है। ये बात भी आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों अर्जुन को श्री कृष्ण क्या कहते थे साथियों, तो पार्थ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, पार्थ बोल रहे थे। और वार्तालाप के दौरान की अगर बात करूं मैं साथियों, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में जो आपस में वार्तालाप हो रही थी, तो उस समय अर्जुन है वो श्री कृष्ण को पार्थ कह रहे थे, सॉरी, अर्जुन को श्री कृष्ण क्या कह रहे थे, वो पार्थ कह रहे थे साथियों। और अर्जुन है वो श्री कृष्ण, अर्जुन है जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण को माधव बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है। अर्जुन की अगर मैं बात करूं अर्जुन की अगर मैं बात करूं तो साथियों अर्जुन को श्री कृष्ण है
वो क्या कहकर बोल रहे थे, तो पार्थ, ठीक है। अर्जुन को श्री कृष्ण क्या कह रहे थे, तो अर्जुन को जो श्री कृष्ण कह रहे थे वो पार्थ कह रहे थे साथियों। और अर्जुन श्री कृष्ण को क्या कह रहे थे, तो माधव बोल रहे थे, ठीक है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, आपस की बोलचाल थी साथियों। अर्जुन श्री कृष्ण को माधव बोल रहे थे, और साथियों अर्जुन को श्री कृष्ण क्या कह रहे थे, पार्थ कह रहे थे। ये अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मैं अगली बात पर आऊं तो साथियों वो है अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज किसका था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अर्जुन के रथ के ऊपर तो ध्वज लगा हुआ था साथियों, उसमें हनुमान जी की फोटो थी। किसकी थी, हनुमान जी की फोटो। और हनुमान जी की फोटो थी तो साथियों इसको क्या कहा गया, तो इसको कहा गया साथियों कपि ध्वज। क्या कहा गया, कपि ध्वज कहा गया। उसके बाद साथियों भगवान शिव ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था साथियों, तो वो पाशुपत अस्त्र दिया था, ठीक है। भगवान शिव ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था, तो पाशुपत अस्त्र दिया था साथियों। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है साथियों महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था, तो धृतराष्ट्र को जो सुनाया था वो संजय ने सुनाया था। किसने सुनाया था, संजय ने सुनाया था। और जो महाभारत का युद्ध है साथियों वो कितने दिन तक चला, तो वो 18 दिन तक चला। कितने दिन तक है, 18 दिन तक चला था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी साथियों, ठीक है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया था और 13वें दिन इसकी मृत्यु हो गई थी साथियों। ये बात आपको याद होनी चाहिए साथियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथियों अमीन गांव है साथियों, उसका पुराना नाम तो अमीन है साथियों, लेकिन नया नाम क्या कर दिया गया, अभिमन्युपुर। इस गांव का नया नाम रख दिया गया साथियों। उसके बाद है साथियों युद्ध, जो महाभारत का जो युद्ध है साथियों वो किसने जीता, तो युद्ध की अगर मैं बात करूं तो साथियों वो पांडवों ने जीता, ठीक है। पांडवों ने जीता साथियों। गलती से गलत मत कर देना, क्योंकि साथियों पांडव 5 थे और कौरव 100 थे साथियों। कदे आप ऑप्शन में देख के न सोचो कि भाई 100 जीते होंगे, लेकिन 100 नहीं जीते साथियों, 5 जीते थे साथियों। 5 पांडव थे साथियों। और पांडवों का साथ किसने दिया था साथियों, तो सहयोग की अगर बात करें तो साथियों श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सहयोगी रहे हैं साथियों। ये बात आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद है साथियों द्रोणाचार्य के बेटे का नाम अश्वत्थामा था साथियों। द्रोणाचार्य के बेटे की अगर मैं बात करूं तो साथियों उनका क्या नाम था, अश्वत्थामा साथियों। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर यह हरियाणा के कौन से जिले का नाम हुआ साथियों, तो वो गुरुग्राम के साथ है, याद रख लेना आप, क्या, गुरुग्राम। उसके बाद है साथियों कुंती पुत्र, तो कर्ण क्या था, कुंती पुत्र था साथियों। ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ से क्वेश्चन पजल नहीं होना साथियों। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है कर्ण का टीला, कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र हरियाणा का जिला कब बना था, 1973 में बना था, ठीक है। और गौकर्ण तालाब कहाँ पर है साथियों, तो गौकर्ण तालाब रोहतक में है साथियों। कहाँ पर है, रोहतक में है। और रोहतक हरियाणा का जिला जब गठन हुआ हरियाणा का 1 नवंबर 1966 है, उस समय 7 जिले थे हरियाणा में, तो उन 7 में एक रोहतक भी था। लेकिन कुरुक्षेत्र जब जिला बना साथियों तो उस समय कौन सी सन थी, तो 1973 सन थी साथियों। यह बात भी आपको याद होनी चाहिए साथियों। लेकिन कर्ण झील, कर्ण झील की बात आ जाए तो करनाल साथियों, ठीक है। टिल्ला आ जाए तो कुरुक्षेत्र साथियों, गऊ साथ में मिला आ जाए तो रोहतक कर देना, और कर्ण के साथ में झील भी आ जाए तो करनाल कर देना साथियों। उसके बाद मैं बात करूं तो साथियों पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों के अगर ज्येष्ठ पुत्र की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम था साथियों प्रजोतपति। क्या था, प्रजोतपति। पांडवों में युधिष्ठिर बड़ा था साथियों। पांडव हैं उनमें सबसे बड़ा कौन था साथियों, तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा था साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, क्या है, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। और अभिमन्यु का जो पुत्र है उनका क्या नाम है, परीक्षित। परीक्षित को सांप ने काटा था साथियों, ठीक है। परीक्षित को किसने काटा था, तो सांप ने काटा था साथियों। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए साथियों। और परीक्षित किसके पुत्र थे साथियों, अभिमन्यु के पुत्र थे साथियों। ये बात आपको याद होनी चाहिए साथियों। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। और साथियों ये टॉपिक महाभारत का हुआ हमारा कंप्लीट। कल मिलते हैं साथियों एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए साथियों, अभ्यास करते रहिए लगातार। जब एग्जाम हो तब आप बिल्कुल तैयार मिलें,
और एग्ज़ाम को आप पहले ही झटके में क्या कर दें, पास कर दें साथियों। सीईटी को अच्छे अंकों से आप पास करें साथियों। धन्यवाद साथियों।